ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें कहता हूं, ओ मेरे प्यारे बच्चे। तो तुम बच्चों को भी तो उल्लास से कहना चाहिए, ओ हमारे प्यारे बाबा। लेकिन बच्चों में वो उल्लास नहीं है, बच्चों को उल्लास से कहना चाहिए, एकदम खुशी में बाबा के पास चिपट जाना चाहिए। ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। आज दिन में देखो कितनी बार निकलता है, क्या दिन में 100 बार निकलता है, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा। कमाल है, विश्व कल्याणकारी बाबा। तो बाबा के गुणगान दिल से निकलते जाएं, ये भी एक अच्छी योग की विधि है ना। बाबा ने कहा कई बच्चे, आप बच्चों को क्या करना चाहिए, दिन के टाइम, रेस्ट के टाइम रेस्ट ना कर आपस में मिलना चाहिए। किसने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया। तो बाबा ने कहा कि उससे जो है बच्चे, हाँ क्या होगा, आपस में सेमिनार करो, आपस में मिलो, तो उससे एक दूसरे को हर एक का समझाने का बाबा ने का तरीका अलग है, तो उससे बहुत बुद्धि अच्छी बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा पर बच्चे क्या करते हैं, खाया पिया और फिर सोया। हाँ, अधिक खाने से तो नींद ही आएगी, फिर बैठने को दिल ही नहीं करेगा। खाना बच्चे थोड़ा खाना चाहिए। देवताएं भी देखो कितना थोड़ा खाते हैं बच्चे, और खुश रहते हैं। तुम बच्चों को भी थोड़ा खाना चाहिए। बाबा खाने के मना नहीं करता, थोड़ा खाना चाहिए। पर कई बच्चे या तो बिल्कुल फास्ट रखेंगे और या फिर इतना खाएंगे, शुरू करेंगे तो फिर इतना खाएंगे। बाबा कहते दोनों नहीं होने चाहिए, बैलेंस, ना बहुत अधिक ना बिल्कुल फास्ट, दोनों। आज बाबा ने कहा बच्चों को देही अभिमानी बनना है, आत्मानी होकर बैठे हो। बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। यही बच्चों को घड़ी 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 ये अभ्यास करना है। आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे तो बच्चे बाप भी याद आएगा। आत्मा समझते ही तुम बच्चों को बाप याद आएगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को विशेष फिर क्या होगा, ये बाबा ने कहा अगर आत्मा का शब्द अगर पक्का नहीं हुआ तो बच्चे कच्चे पड़ जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा को पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, गाइड बनो। मैं आकर के तुम बच्चों का गाइड बनता हूँ। बाप आए हैं क्या करने, आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। तो तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। ये बाबा बाप भी है, ये बाबा टीचर भी है, ये बाबा सतगुरु भी है, तो तीनों ही पार्ट प्ले करते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं आता हूँ इस साधारण तन में, हाँ उसके 84वें जन्म में, किशन के 84वें जन्म में इसमें प्रवेश करता हूँ। और मेरा आने का टाइम निश्चित, 1 मिनट का भी ड्रामा प्लान सारा आता हूँ, 1 मिनट का भी फर्क पड़ नहीं सकता। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को ये ड्रामा के पट्टे पे पक्का रहना है कि आधा कल्प परिस्तान और फिर आधा कल्प कब्रिस्तान। अब ये कब्रिस्तान बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को ऐसा भाषण करना चाहिए, ऐसा भाषण करना चाहिए जो कोई को तीर लग जाए। कल हमारा भाषण था बिजनौर में, सत्यवीर डिग्री कॉलेज में। तो बहुत ही अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था। आज मुरली मंथन बिजनौर से कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें तो क्या करना है, सदा बस ऐसा अच्छा विचार सागर मंथन करके भाषण करो। तीर लग जाए, तीर लगना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ज्ञान की बातें बड़ी खुशी से सुननी और सुनानी।
सबको प्यार से सुनाते जाओ, खुशी से सुननी और सुनानी। बच्चों के अंदर विचार सागर मंथन चलना चाहिए, वो चलता नहीं है, चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ज्ञान को अंदर में घोटना है, घोटना, सुमरण करो। सारा दिन मुरली इतना अच्छा धार मिला हुआ है, 10-15 पॉइंट याद करो सारा दिन टिकलो टिकलो, अंदर मन में चिंतन चलता रहे, ज्ञान घोटते रहो। अपनी घोट तो नशा चढ़े, फिर देखो नशा चढ़ता है कि नहीं, खूब नशा चढ़ेगा। यार बाबा ने कहा बच्चों को ये जो है ना काम महाशत्रु है, माया ऐसी है जो कशिश करके गंध की तरफ खींच लेती है। इसलिए बाबा ने कहा बड़ा टेंशन रखना है, सावधान माया से। ये बच्चे काम पतित बन पड़ते हैं, काम चिता पर चढ़कर तुम क्या बन गए, कब्रिस्तान में चले जाते। इसलिए तुम्हें पवित्र बनना है। बाबा ने कहा जो पवित्र बनेगा ना, पतित दुनिया का विनाश तो बच्चे जरूर होना है। ये तुम्हारे बच्चे आदि जो है ना, ये तुम्हारे सामने रहेंगे ही नहीं। देखना बच्चे ना शादी करेंगे ना कुछ वारिस बनेंगे, फिर काहे को चक्रों में पड़ते हो। एक बाप को याद करो और उसी से तुम्हें श्रेष्ठ वर्षा मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें सिक्की लदे बच्चे हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। तो तुम्हें सदा अपने आप को ईश्वरीय संतान का समझना चाहिए। बाबा ने कहा गाया भी जाता है क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अरे सुंदर मेला कर दिया, जो सतगुरु मिला दलाल, तो कितना टाइम अलग रहती है। परंतु बच्चे शांति धाम में आत्मा रहेंगी ना, वो पावन पवित्रता का शांति का स्थान तो है, परंतु वहां कोई मिलन का मजा नहीं है, क्योंकि वो बिना शरीर के तो अनुभव कर ही नहीं सकती ना आत्मा। बस वहां पड़ी जरूर है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता मैं शांति में हूं या आनंद में, दुख है या सुख है, कुछ नहीं, उन सब से परे। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम बच्चों को क्या करना है, ये गाया भी जाता है हीरे तुल्य जीवन। बाबा आकर तुम्हें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी बहुत थोड़ी, अभी बाकी थोड़े रोज हैं। बम्स बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसी चीजें बनाते हैं जो घर बैठे ही विनाश हो जाए। बाबा कहते ड्रामानुसार, हाँ ड्रामानुसार बनवाते कि बच्चे अधिक दुख में तड़फे नहीं। वो खुद भी कहते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे करवा रहा है, क्योंकि टाइम आ गया ना नई दुनिया का, पुरानी को सफाया होना है ना। बाबा ने कहा तुम याद से जो आयु बढ़ाते हैं योग से, बाबा की याद से, उनको जो है वो बहुत खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे, खुशी खुशी योग से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पाप काटने की युक्ति बाप बताते हैं, बस माम एकम याद करो। तो बाबा ने कहा देवताएं जो हैं देखो कितने अच्छे वैकुंठ का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं आओ तो मैं तुम्हें लौकिक बाप कहते हैं आओ जो बच्चों में तुम्हें टोली खिलाऊं। अलौकिक पारलौकिक बाप कहते हैं आओ तो बच्चे तुम्हें वैकुंठ का मालिक बनाओ। तो जरूर सब भागेंगे ना, वाह टोली मिलती है। लौकिक बाप से भागेंगे तो इधर पारलौकिक बाप से भी भागेंगे। आज का वरदान ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को भी दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भवा। तो इसलिए बाबा ब्रह्मा के साथ शिव बाबा के साथ साथी बन के रात को दिन बनाने वाले हम ऐसे लक्की सितारे बने, रूहानी ज्ञान सितारे बाबा। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना, सर्विस से बोल सेवा का चांस मिला और ये झट भागे।
शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। सेवा का चांस मिलना भी बहुत भाग्यशाली वाली बात है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।